हर मनुष्य के मन में सवाल उठता है कि आखिर निधन के बाद हमारे साथ क्या होता है और हमारी आत्मा कहाँ जाती है। अक्सर आपने लोगों से सुना होगा कि निधन के बाद मनुष्य स्वर्ग या नर्क में जाता है। अपनी आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी आज की कथा पूरी तरह से गरुड़ पुराण पर आधारित है। इसका उल्लेख गरुड़ पुराण में किया गया है। इस पर विश्वास करना या ना करना ये आप पर निर्भर करता है। हमारे 3 तरह के शरीर होते हैं। ऊपर जो हमारा शरीर दिखता है वो पंच तत्व का शरीर है। भूमि, गगन, अग्नि, वायु, जल से मिलकर बना है, जिसे स्थूल शरीर कहा जाता है। इसके नीचे एक और शरीर होता है जिसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं, जो 3 चीज़ों से बना है: बुद्धि, मन और अहंकार। और इसके अंदर एक तीसरा शरीर बताया जाता है जिसे सतचित आनंद के नाम से जाना जाता है। स्थूल शरीर को जलाने के लिए छोड़ देते हैं और आत्मा को सूक्ष्म शरीर के साथ यम के दूत ले जाते हैं। और जो तीसरा होता है अतिवाहक शरीर। अतिवाहक शरीर यह तभी प्राप्त होता है जब पुत्र अच्छा होता है। एक बहुत ही हैरानी वाली बात हम आपको बताने जा रहे हैं। आप यह नहीं जानते कि आज बहुत ही कम घरों में पुत्र हैं। अधिकतर घरों में बेटा और लड़का है। पुत्र वह होता है जो कु नामक नर्क से अपने पितरों को, बड़ों को तारता है। बेटा वह होता है जो माता पिता के शरीर त्यागने के बाद बंटवारे के लिए लड़ता है, अर्थात बंटवारे की मांग करता है। आगे आता है लड़का उसे बताया गया है जो माता पिता के शरीर त्यागने के बाद घर में लड़ाई करता है, अर्थात अपने कर्म को पूरा नहीं करता। आपको बता दें, जब कोई भी प्राणी अपना शरीर त्याग करता है तो 10 दिन तक उसकी आत्मा घर में रहती है और वह सब कुछ देखती है। गरुड़ पुराण के मुताबिक जिस मनुष्य ने भी बुरे कर्म किए हैं उसके साथ यमलोक में बहुत यातनाएं दी जाती हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार प्रेत आत्मा को पहले दिन के पिंडदान से सिर, दूसरे दिन के पिंडदान से गर्दन और कंधे, तीसरे दिन के पिंडदान से हृदय और चौथे दिन के पिंडदान से पीठ, 5वें दिन के पिंडदान से नाभि, 6ठे और 7वें दिन के पिंडदान से कमर और नीचे का भाग प्राप्त होता है। 8वें और 9वें दिन के पिंडदान से पैर और शरीर प्राप्त होता है। 10वें दिन के पिंडदान से चलने की शक्ति प्राप्त होती है और साथ ही साथ भूख प्यास भी महसूस होती है। भूख प्यास से व्याकुल प्रेत आत्मा के 11वें और 12वें दिन से वह भोजन करता है। 13वें दिन प्रेत की यमलोक की यात्रा प्रारंभ होती है। इस यात्रा के अंत तक एक प्रेत को लगभग 10.5 लाख किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। हर रोज़ प्रेत को लगभग 3000 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। पृथ्वी से यमलोक जाने के लिए प्रेत को पूरा वर्ष लग जाता है और वह यह पूरा वर्ष पैदल चल के बिताता है। लेकिन जो पुण्य आत्मा होती है, धर्म के मार्ग पर चलती है, उस आत्मा को भगवान का विमान आकर ले जाता है। जब आत्मा के यमदूत पैदल लेकर जाते हैं तो उन्हें
16 जगह पर रुकना होता है और इन 16 जगह पर अलग अलग सज़ा निर्धारित की गई है जिन्हें सोलापुर कहा जाता है। इस मार्ग पर चलते हुए सबसे पहले आता है यमपुर। यहाँ एक वट वृक्ष होता है। जो व्यक्ति भगवान का जाप नहीं करता और भक्तों का अनादर करता है उसे यहाँ लाया जाता है। यहाँ 10 सूरजों जितनी गर्मी होती है और उन्हें तपती बालू पर चलना पड़ता है और जिन्होंने पुण्य कर्म किए होते हैं उन्हें पेड़ की छाया प्राप्त होती है। यदि किसी के पुत्र ने चप्पल दान की होती है तो वह आत्मा को प्राप्त होती है। यदि किसी का पुत्र कपड़े दान करता है तो उस प्रेत आत्मा को वहाँ कपड़े भी प्राप्त होते हैं और स्नेहवश पुत्रों के हाथ से दिए गए मासिक पिंडों को वह प्रेत खाता है। इस मार्ग पर चलते हुए यदि कहीं प्रेत को संतुष्टि मिलती है तो वह है पुत्रों के द्वारा दिया गया श्राद्ध। इसलिए श्राद्ध का बहुत महत्व बताया गया है। जिस घर में श्राद्ध नहीं बनता उनके पितरों को भूखा लौटना पड़ता है। जब आप श्राद्ध बनाते हैं तो उसका 2 भाग अतिवाहक शरीर को प्राप्त होता है ताकि शरीर की पुष्टि हो सके। 1/4 भाग आत्मा को मिलता है और 1/4 भाग यम के दूत को मिलता है। जिस घर में श्राद्ध नहीं बनता उनके पितरों का शरीर सिन हो जाता है और यम के दूत आत्मा की पिटाई करते हैं। श्राद्ध में गोदान उत्तम दान बताया जाता है। कहा जाता है जो भी मनुष्य अपने जीवन में भूमि दान करता है, जितने भी गज की वह भूमि दान करता है उतने ही साल उसे स्वर्ग का सुख प्राप्त होता है। अब आगे चलकर प्रेत समयपुर पहुंचता है। यहाँ पर काल रूप धारी जंगम नाम का राजा है जिसे देखकर प्रेत डर जाता है और त्रिपार्श्विक श्राद्ध में दिया गया है और जल खाता है और आगे बढ़ जाता है। इस मार्ग में आगे बढ़ते हुए प्रेत एक महाभयानक वन में पहुंचता है और वहां पहुंचकर वह करुण विलाप करने लगता है। 2 माह तक वह इस वन में कष्टों को भोगता है। उसके बाद वह अन्न और जल ग्रहण करता है। इसके बाद यम के दूत उसे पास में बांध लेते हैं और यातनाएं देते हुए आगे की ओर ले चलते हैं। अब प्रेत गंधर्वपुर पहुंचता है और आगे चलकर वह शैलगम पहुंचता है जहां प्रेत पर पत्थरों से वर्षा होती है और वह श्राद्ध में दिया गया अन्न जल खाकर संतुष्ट होता है। अब प्रेत क्रोननपुर पहुंचता है जहां श्राद्ध पिंड का सेवन करके आगे चलते हैं। उसके बाद करूरपुर पहुंचता है। यहाँ वह कुछ समय विश्राम करता है और अपने कर्मों को सोचता है और फिर रोता है। फिर आगे चलकर प्रेत विचित्रपुर पहुंचता है जहाँ का राजा विचित्र है। इस मार्ग पर उसे बार बार भूख और पीड़ा सहनी पड़ती है। गरुड़ पुराण कहता है जब मनुष्य का शरीर स्वस्थ हो तो उसे जीवन में एक बार जरूर बैतरणी व्रत करना चाहिए और बैतरणी नदी पार करने की इच्छा से विद्वान ब्राह्मण को गोदान करनी चाहिए जो समस्त पापों को नष्ट करके सीधे विष्णु लोक ले जाता है। अब प्रेत अति पीड़ा देने वाली बैतरणी नदी पार करता है और नदी के दूसरे तट पर पहुंचकर
पुत्रों द्वारा दिया गया श्राद्ध कर्म खाता है। अब प्रेत ब्रह्मपुर पहुंचता है और दान खाकर आगे बढ़ता है। अब आगे का मार्ग बहुत दुखदाई है और वह दुखपुर पहुंचता है। अब यहाँ प्रेत जोर जोर से रोने लगता है। आगे रुद्रपुर, फिर पयावशनपुर जाता है, जहाँ मेघों की भारी वर्षा से प्रेत को कष्ट होता है, जो अति पीड़ा देता है। लेकिन प्रेत को कितनी पीड़ा सहनी होगी, यह उसके कर्मों पर निर्भर करता है। अब आगे बढ़ते हुए प्यास और धूप से तड़पना पड़ता है। आगे जो भी श्राद्ध में दान दिया होता है, दुखी आत्मा वह कहती है, फिर शीतपुर पहुंचती है, जहां अत्यंत कष्ट देने वाली ठंडक होती है, जो सहा नहीं जाती। अब आगे चलकर भीतिपुर, यह बहुत ही सुंदर है, जहां ब्रह्मा जी के पुत्र विराजते हैं, जो प्राणियों के कर्मों का विचार करके उनका वारणा करते हैं। मनुष्य जो कहते हैं या करते हैं, उन्हें श्रवणदेव, चित्रगुप्त और यमराज से कहते हैं। कहा जाता है कई बार प्रेत को पितृलोक भेज दिया जाता है, जहां जन्मों तक आत्मा का उद्धार करने के लिए इंतज़ार करना पड़ता है। निधन के बाद सफ़र सुखदाई या दुखदाई, ये उसके कर्मों पर निर्भर करता है। कहते हैं जिस घर में पुत्र भगवान का नाम लेते हैं, उसकी 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है।